हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे आपका क्लास थर्ड का हिंदी का हॉलीडे होमवर्क। तो हमारी पहली वर्कशीट है, दी गई चित्र में दी गई कहानियों को घटनाक्रम के अनुसार 1 से 4 लिखिए। अब ये हमारे पास वो खरगोश और कछुए वाली कहानी है, जिसमें खरगोश तेज दौड़ता है और कछुआ धीरे दौड़ता है। तो हमारे पहले चित्र में है कि खरगोश और कछुए आपस में ये बातचीत कर रहे हैं कि रेस करें कि ना करें। दूसरे वाले चित्र में है कि खरगोश आगे बढ़ जाता है और कछुआ पीछे रह जाता है। और तीसरे वाले में है कि कछुआ खरगोश थक के बैठ जाता है और कछुआ धीरे धीरे चलता है। और चौथे में है कछुआ जीत जाता है और खरगोश हार जाता है। अब हमारे पास दूसरा चित्र है, उसमें है कि एक व्यक्ति बीज लगा रहा होता है टमाटर के। दूसरे में वो पौधा थोड़ा बढ़ता है और तीसरे में है कि वो बहुत बड़ा जाता है और चौथे में उसमें फल आ जाते हैं। अब हम दूसरे वाले में करते हैं, दी गई संख्याओं को मिलाइए और चित्र को पूरा कीजिए। तो पहला वाला हम एक साथ करेंगे और दूसरा मैंने बना रखा है। तो हम पहला ढूंढते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये बतख का है और ये खरगोश का है। और हम दूसरे वाले में करते हैं, ये वाली हो गई है। और हम तीसरे वाले में चलते हैं, इसमें है बोट का। तो इसमें नंबर साफ साफ दिख नहीं रहे, इसलिए हम अपने हिसाब से बनाते जाएंगे। और हम थर्ड वर्कशीट पर जाते हैं। आप अपनी कक्षा के सभी सहपाठियों के नाम सुंदर सुंदर लेख में लिखिए। आपके कक्षा में जो जो विद्यार्थी हैं, आप उनके नाम लिखिए। हमारी कक्षा में यही है विद्यार्थी, इसलिए हमने इनके नाम लिखे हैं। अब हमें है, हमारी वर्कशीट नंबर 4 है, समान तुक वाले शब्दों को ढूंढिए और लिखिए। पहले हम ये कविता पढ़ लेते हैं। बिल्ली चुपके चुपके आई, चट कर गई सब दूध मलाई, चल दी फिर से करने को सैर, फिसला उसका छत से पैर। फिर तुमको एक बात बताऊं, बिल्ली रोई म्याऊं म्याऊं, हिलते डुलते घर को आई, चोरी उसको रास न आई। अब हमें इसको समानांतर वाले शब्दों को ढूंढना है। तो पहला शब्द है आई मलाई, जो हमें दे रखा है। अब हमने दूसरा ढूंढा है हिलते डुलते, वो ये रहा। दूसरा है सर पैर, ये रहा सर और ये रहा पैर। आई आई, एक बताऊं म्याऊं। छठा है म्याऊं म्याऊं और सातवां है चुपके चुपके। और आठवां आपको इनमें ढूंढना है और कमेंट सेक्शन में बताना है। दूसरा क्वेश्चन है, नीचे दी गई कहानी को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कहानी है, एक बंदर पेड़ पर बैठा था। बंदर की पूंछ बहुत लंबी थी, इतनी लंबी कि जमीन तक लटक रही थी। एक गिलहरी जमीन पर उछल कूद कर रही थी। अचानक उसे पूंछ दिखाई दी। उसने सोचा, यह झूला कहाँ से आ गया है। वह पूंछ पर चढ़कर झूलने लगी। बंदर को गुदगुदी हुई, उसने नीचे देखा। वह हंसकर बोला, बहन गिलहरी, यह क्या कर रही हो? मुझे गुदगुदी हो रही है, अब बस करो। तो अब हम इनके क्वेश्चनों के आंसर देते हैं।
पहला क्वेश्चन है, किस जानवर की पूंछ लंबी थी? तो हमें पता है कि बंदर की पूंछ बहुत लंबी थी। दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा जानवर जमीन पर था? तो इसका आंसर गिलहरी जमीन पर थी। तीसरा है, पेड़ पर कौन बैठा था? बंदर पेड़ पर बैठा था। बंदर क्यों हंस रहा था? क्योंकि उसे गुदगुदी हो रही थी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हमारा है तीसरा है, नीचे दी गई पंक्तियों को अपनी इच्छा अनुसार पूरा कर कविता को पूरा कीजिए और तितली को रंग भरिए। तो पहला हमारे पास है, प्यारी प्यारी तितली बोल, पंख कहाँ से लाई अनमोल, सुंदर तेरे पंख निराले, हरे गुलाबी नीले पीले, फूलों पर तुम रहती हरदम मुझसे कहती, प्यारी प्यारी तितली बोल, आंखें तेरी गोल मटोल। अब हम इसमें रंग भरते हैं। तो इसमें हमें बता रखा है ना कि ये तितली के रंग है गुलाबी, नीले और पीले। तो अब हम गुलाबी कलर ढूंढते हैं। ये रहा गुलाबी कलर। ये रहा, इसमें हमने गुलाबी कलर भर दिया है। अब हम इसमें नीला रंग भरेंगे। ये रहा नीला रंग। जगह जगह हमने नीला रंग भर दिया है। अब हम पीला कलर भरेंगे। पीला पीला पीला, ये रहा पीला। अब हम इसमें एक और नीला रंग भरेंगे। अब हम डार्क येलो करेंगे कलर। ये हमारी तितली हो गई तैयार। कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। यदि आपके भी तितली जैसे पंख होते तो आप क्या क्या करते? तो यदि मेरे पंख भी तितली जैसे होते तो मैं भी आकाश में पंख फैला के उड़ती। नीचे दी गई कहानी को आगे बढ़ाइए। एक जंगल में एक हाथी रहता था। एक दिन वह पीपल के पत्ते खा रहा था। उस पेड़ पर मधुमक्खियों के बहुत से छत्ते थे। वहाँ एक भालू आया और हाथी से बोला, अरे भाई, इस पेड़ के पत्ते मत खाया करो। हाथी ने भालू से बोला, क्यों? भालू ने हाथी को कहा, भाई, इस पेड़ पे बहुत से मधुमक्खियों के छत्ते हैं। इस पर हाथी ने कहा, मधुमक्खियां मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हाथी को अपने बल पर घमंड था। उसने भालू की बात न मानी और पत्ते खाता रहा। कुछ दिन बाद एक मधुमक्खियों ने हाथी को काट लिया और हाथी को बहुत पछताना पड़ा। अब हमारे पास लास्ट वर्कशीट है। इसमें लिखा हुआ है, यह चित्र दुनिया के स्कूल का है।
दुनिया को अपने स्कूल के बारे में काफ़ी जानकारी है। आप भी अपने स्कूल के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए और विद्यालय के बारे में पता लगाकर नीचे पंक्तियों में उत्तर लिखिए। तो यह क्वेश्चन, ये जो वर्कशीट है, ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपके विद्यालय में कितने अध्यापक हैं, कौन से आपके अध्यापक का नाम क्या है, तो ये आपको अपने हिसाब से लिखना है। यह मेरा आंसर है। आपकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो हमारी कुल कक्षा में कुल 25 विद्यार्थी हैं। आपके कक्षा अध्यापक का क्या नाम है? तो मेरे कक्षा अध्यापक का नाम राम स्वरूप है। तीसरा क्वेश्चन है, आज आपके विद्यालय में कितने शिक्षकगण आए थे? हमारे विद्यालय में 10 शिक्षकगण आए थे। चौथा क्वेश्चन है, आप दिन भर विद्यालय में क्या करते हैं? सबसे पहले हम प्रार्थना सभा में जाकर प्रार्थना करते हैं, फिर अपनी कक्षा में आकर गुरु को प्रणाम करते हैं, फिर पढ़ते हैं। आधी छुट्टी को खाना खाते हैं और छुट्टी होने पर घर चले जाते हैं। आपको अपना विद्यालय कब अच्छा लगता है? तो हमारे को हमारा विद्यालय तब अच्छा लगता है जब उसमें कोई कार्यक्रम हो। और कब बुरा लगता है? जब कोई छुट्टी कैंसिल हो जाए या रद्द हो जाए। इसी के साथ हमारी वर्कशीट्स कंप्लीट होती हैं। तो हमने आपका हिंदी और इंग्लिश की, सॉरी, मैथ और इंग्लिश की भी बना रखी है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। थैंक यू सो मच।